जय हिंद गाइस एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। ठीक है। सो हम लोग आज क्या के लिए हम लोग आज बात किए थे टेंस को रिलेटेड, राइट। टेंस पढ़ेंगे करके हम लोग बात किए थे। सो अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया है, 3 क्लासेस हम लोगों ने अब तक कर लिया है। और अगर आप रेगुलर हो अगर आप रेगुलर हो तो आराम से ये सारी चीजें सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो हम लोग आज अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा हम लोग आज का जो टॉपिक का नाम है वो हमने लिखा है टेंस। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई नया चीज या फिर नया बैच स्टार्ट होता है ना, पहले लोग दिस दैट वगैरह वगैरह से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे चीज से। पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली टेंस से स्टार्ट करेंगे। और ये मेरा वादा है, आई स्वेयर यू, मैं कसम खाता हूं कि आप आराम से सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, इतने भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप आराम से सारे कुछ समझ जाओगे, बशर्ते आपको पहले वाली तीनों क्लासेस अटेंड करनी होंगी। बस ये रिक्वेस्ट है। अगर आपने पहले की तीनों क्लासेस अटेंड कर ली हैं तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएंगी। ठीक है बच्चा, चलो अब देखो आज का डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है, टेंस। टेंस मतलब होता है टेंशन, समझो। टेंस मीन्स क्या होता है, टेंशन। नहीं, ये ऐसे ही बोल रहा था। टेंस का मतलब हिंदी मीनिंग आप समझो इसका, जिसको काल बोलते हैं। काल क्या बोलते हैं बच्चा, काल बोलते हैं। अरे एक क्या कोई गाना है ना, तेरा बाप आया तेरा बाप आया, उसी तरह तेरा काल आया। ठीक है, क्या हो गया, आपके काल आ गए। सो ठीक है, इसको हिंदी मीनिंग में देखें सो बोलते हैं काल। और डायरेक्टली आप इसका मेन मतलब समझो ना, अगर इसका मेन मतलब समझो तो एक्चुअली काल काल टेंस में कुछ नहीं, ये टाइम को बोलते हैं, खत्म। ये जो टाइम है उसको बोलते हैं और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। इसको बोलते हैं काल, और टेंस टाइम को बोलते हैं। देखो क्या होता है बेसिकली ये सब है क्या, वो डायरेक्टली समझो कि क्या है या फिर क्यों लाया गया इसको। देखो जिंदगी में जब भी आप कोई ना कोई काम करोगे ना, कोई काम करोगे कुछ ना कुछ टाइम पे होगा, उसी को कहते हैं टेंस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक। और दूसरा और एक चीज समझो, और एक बात समझो कि कुछ भी आप काम करो, कुछ भी काम होएगा, करोगे कुछ भी, ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेज में हो सकते हैं, 3 ही टाइम पे हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। जब भी कुछ भी काम हो, आप करो या फिर खुद से हो, कैसे भी हो, वो सिर्फ 3 ही स्टेज पर हो सकते हैं, 3 ही प्रकार से हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, या तो वो काम अभी चल रहा है, सुनना मेरा बेटा बाबू, ध्यान से बात को सुनो मैं बोल क्या रहा हूं। या तो वो काम अभी फिलहाल में जारी है, आसपास का बात हो रहा है, अभी प्रेजेंट वाला। या तो पहले इतिहास के टाइम खत्म हो गया, इतिहास मीन्स अभी से 1 सेकंड पहले को इतिहास कहते हैं, मीन्स पहले हो गया, या फिर जो आएगा। बस इसके अलावा आज तक कभी कुछ ना बना है और ना कभी कुछ बनेगा, खत्म। क्या मैंने बोला बच्चा, जो टेंस है या फिर जो टाइम है या फिर जो काम है, कब कब आप करोगे, 3 कंडीशन पे आप कर सकते हो। कितने कंडीशन पे आप कर सकते हो, 3 कंडीशन पे आप कर सकते हो। चलो हम लोग लिख देते हैं उसका नाम। सबसे पहले मैंने क्या बोला, प्रेजेंट। सेकंड मैंने क्या बोला, पास्ट। और लास्ट क्या बच गया, फ्यूचर। अब आराम से आंखें बंद करो और सोचो कि क्या इसके अलावे कभी और कुछ हुआ है। जल्दी से, इसके अलावे और कुछ हुआ है या फिर कभी हो सकता है इन 3 चीजों के अलावा। सो मेरा जवाब क्या होगा, इन तीनों चीजों के अलावे और कुछ भी चीज नहीं हुआ है और ना कभी होगा, खत्म। ये हो गया 3 तरीका। प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है, अभी आसपास का बात हुआ है, हाल फिलहाल का। पास्ट मीन्स जो पहले खत्म हो गया। और फ्यूचर मीन्स अभी से 1 सेकेंड बाद जो आने वाला है। डन, चलो अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का अलग अलग प्रकार। एक्चुअली थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसको मिटाते हैं, टाइम पास है ये सब। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, सो इसको भी अगेन 4-4 भाग में डिवाइड किया गया है। पर डरना मत, ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से और आसान तरीके से आप सीखोगे, दिस इज माई गारंटी टू यू। ठीक है, डरो मत, बहुत ज्यादा कुछ भी, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, दिस इज माई गारंटी। चलो अब इसको क्या किया गया है बच्चा, इसको फिर आगे फिर 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, और वो 4 तरीका क्या क्या है वो सुन लेते हैं थोड़ा सा। 4 तरीका क्या क्या है वो सुन लेते हैं थोड़ा सा। चलो सबसे पहले इसको क्या, एक सबसे पहला जो तरीका था वो क्या था, सबसे पहला तरीका इसको मान लो सिंपल, मान लो सिंपल। सेकेंड को बोला गया कंटिन्यूअस। थर्ड हो गया परफेक्ट।
और लास्ट हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी कुछ मत जाओ, लिखने मत जाओ, बस सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सुनो बस, है ना, ज्यादा लिखो मत। है क्या, बहुत इजी सा है, बहुत इजी है। एक बारी क्या सबसे पहले क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या होगा, ये जो मैंने बोला तीनों का फिर चार चार तरीका होता है और चारों तरीका सेम होता है। अगर सबसे पहले आप ले लो, अगर पहले ले लो, सबसे पहला जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है। उसी तरह आप नीचे चल जाओ, यहाँ पर पास्ट हो गया, वो सिंपल आ गया, पास्ट सिंपल हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये हो गया पहला, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, तीनों का सबसे पहले वाला सिंपल वाला खत्म हो गया। रटना नहीं है, बार बार बोलता हूं, रटना नहीं है, बस थोड़ा सा लाइन पर हो, आराम से सेट हो जाएगा माइंड पे। मैंने क्या बोला, अच्छा चलो, ये प्रेजेंट वाला तीनों सेट हो गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो। और क्यों आप लोग अभी तक सिंपल प्रेजेंट बोलते हो, आपको लगा होगा प्रेजेंट सिंपल क्यों लिखा। एक्चुअली हम लोग जो इंडियन माइंडसेट है ना, भयानक है। जो मन करता है हम लोग वो कर देते हैं, ठीक है। हम लोग को जो मन करता है, हम लोग किसी के बाप का नहीं सुनते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, सेम कंडीशन। ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, खत्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, फिर प्रेजेंट क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसको जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे ना, सो पूरा लिख लेना, प्रेजेंट परफेक्ट करके लिख लेना, बिकॉज नो प्लेस इज अवेलेबल है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैंने पीपी और पीसी करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मीन्स इधर से लिख दो, उधर से ला दो, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकेंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, खत्म। इतना है, इसको बोलते हैं टेंस। और ये कुछ भी नहीं है, विश्वास करो मेरा, मैं बता रहा हूं, ये बहुत इजी सा चैप्टर समझ लो, बहुत इजी सा टॉपिक होता है। पर इसको हम लोग क्या करते हैं, माइंड पे बैठा लिए हैं कि याद करना है, याद करना है, याद करना है करके हम लोग आज तक पूरी तरीके से इसको सीख नहीं पाए हैं और ना हम लोग कभी इंप्लीमेंट कर पाए, है ना बच्चा। सो यही चीज हम लोग डिफरेंट करेंगे इस सेशन में। हमारा क्या होगा, पहले आप इसको देख लो और थोड़ा सा लिख लो जल्दी से, ठीक है। चलो, ये हमने ये मैंने लिख लिया है, आप आराम से या तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से कर लो। मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला टेंस क्या होता है बच्चा, टेंस कुछ नहीं होता है, काल होता है, काल आया गया, काल आ गया है, ठीक है। चलो, टाइम को बोलते हैं टेंस। सबसे पहले मैंने क्या बोला, टोटल 3 ही तरीके से जिंदगी में कुछ भी काम आप कर सकते हो, या तो पहले कर लिया, या तो अभी कर रहे हो, या तो आने वाले टाइम पे करोगे। इसके अलावा कभी कुछ ना हुआ है और ना कभी होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन चीजों को अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया दिमाग खराब करने के लिए। एक सिंपल वाला हो गया, दूसरा कंटिन्यूअस वाला हो गया, तीसरा परफेक्ट वाला हो गया और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हो गया, ठीक है। चलो, सो ये हो गया सिंपल में, पहले प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कुछ नहीं होता, ये सब बहुत आराम की चीज है, बस दिमाग खराब करने के लिए इतना बड़ा लिस्ट लिखा गया है। पर आपको इसको याद नहीं करना है, इस याद नहीं करना है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब चलो इसको मिटाता हूं, फिर थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा चीज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करने सीख रहे थे, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं टेंस में, सबसे पहला जो हमारा टेंस में टोटल 12 होता है ना, 3 गुना 4 12। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लिख लो हेडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब सुनो बात, ये बात सुनो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। देखो, हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि ऐसा होता है, हम लोग ये सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। समझना बात को, हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि ये होता है, सीखेंगे कि ये क्यों होता है और यही क्यों होता है। अब सुनो बात, देखो वहां पे 2 वर्ड दिख रहा होगा,
वहां पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे। एक हमारा है क्या बच्चा, प्रेजेंट, और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस। सुनो ध्यान से, प्रेजेंट मतलब मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट मतलब बताया था अभी, खत्म। प्रेजेंट मतलब मैंने बताया था अभी, ठीक है। और कंटिन्यूअस मतलब, इस कंटिन्यूअस से ना इसको टुकड़ा करो सो कंटिन्यू आता है। कंटिन्यूअस को आप टुकड़ा करो ना सो कंटिन्यू आता है, ठीक है। अब कंटिन्यू का मतलब क्या होता है सुनना, प्रेजेंट मतलब अभी, अभी का बात हुआ, और कंटिन्यू मतलब कोई काम चल रहा है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट मतलब अभी और कंटिन्यू मतलब कोई काम चल रहा है, ठीक है, कोई काम चल रहा है, ठीक। अब इसको प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं, किस तरह के सेंटेंस हो गए, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मीन्स क्या, कोई काम जो अभी चल रहा है, कोई काम जो अभी चल रहा है, पानी बह रही है, समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कोई काम जो अभी चल रहा है। समझो बात को, हम लोग डायरेक्टली उस चीज पे नहीं आएंगे कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है रही है, वो उस चीज पे जाना ही नहीं है। हम लोग सबसे पहली बात कभी कुछ रटेंगे नहीं, और दूसरी बात कभी कुछ याद भी नहीं करेंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा हमारे पास। एक चीज ध्यान रखना, अब तक आप लोग, चलो पहले इसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सो मैंने क्या बताया, कोई काम कंटिन्यूअस से पहले डायरेक्टली समझ में ये आ रहा है कि कोई काम जो अभी चल रहा है, कोई काम जो अभी कंटिन्यू है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस किस किस तरह के बनेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चीज पे जाएंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या अगर इस जगह पर हम लोग पढ़ रहे थे कर देंगे सो क्या वो प्रेजेंट टेंस होगा? क्या अगर हम लोग ये लिख दें कि हम लोग पढ़ रहे थे सो क्या वो प्रेजेंट में आएगा? नहीं, क्योंकि पढ़ रहे थे वो किस चीज का फीलिंग दिला रहा है, पास्ट का फीलिंग दिला रहा है, जो पहले हो चुका था। समझ रहे हो, वो पास्ट का बात कर रहा है जो पहले हो चुका था, ठीक है। और अगर हो चुका था वो तो फिर पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट में तो आएगा नहीं। प्रेजेंट मतलब हम लोग अभी कर रहे हैं, जो चीज हम लोग के साथ हो रहा है, समझ रहे हो। सो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हो गया। अब सेंटेंस कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये मेन बात है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी सबसे पहली बात, प्रेजेंट होने के लिए हम लोग को अभी आसपास का पता होना जरूरी है, मीन्स अभी वो चल रहा है, ठीक। तो ये लास्ट में पता चल गया। और दूसरा बात क्या हो गया कि कंटिन्यूअस होने के लिए कोई काम रेगुलर में होना जरूरी है। सो अभी ये चल रहा है और प्रेजेंट में भी है, प्रेजेंट में है प्लस चल रहा है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में है और चल रहा है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलो अब इसको किस तरह से बनता है, इसको इंग्लिश में क्या बनाते हैं वो देख लेना, ठीक है। उससे पहले मेरा एक बात सुनना, जिंदगी में जितने भी सेंटेंसेस आप फॉर्मेशन करोगे कभी भी, है ना, जितने भी सेंटेंस बनाओगे, कभी भी कितना भी बड़ा सेंटेंस लिख लोगे, सो अगर वो नॉर्मल सा सेंटेंस है सो क्या क्या चीज से मिलकर बनेगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, कभी भी जिंदगी में कोई सेंटेंस बनाओगे, जिंदगी में कभी भी सेंटेंस आप बनाओगे, सो अगर नॉर्मल सा सेंटेंस है सो तीन चीज से मिलके बनता है सेंटेंस। जैसे हमारा जो बॉडी है वो मांस, मछली तो नहीं होता है, समझ लो, अपना क्या क्या होता है, चिकन वगैरह अंदर होता है ना, चिकन होता है, जो भी मीट होता है, हड्डी होता है, पसली वगैरह होता है। सो उसी तरह जब भी कोई सेंटेंस आप करो, जो सेंटेंस आप बनाओ, वो सेंटेंस सिर्फ तीन चीज से मिलके बनता है। किस चीज से मिलके बनता है? तीन चीज से। एक सब्जेक्ट आपको लिखना होगा, फिर वर्ब में आना होगा, और फिर ऑब्जेक्ट करना होगा। बस इतना चीज याद रखना, इतना चीज ध्यान पे रखना, और कभी जिंदगी में कोई स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी कुछ भी पढ़ाऊंगा, जिंदगी में कभी स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, और ना आपको कभी याद करना है। ये चीज माइंड पे बैठा लो। मैंने क्या बोला, इसको कभी मैं लिखता नहीं, ना कभी लिखूंगा, और ना कभी आपको याद करना है, बशर्ते आप मेरी दो तीन बातों को ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो देखो, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट में करेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, वर्ब कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट। उसमें भी दो कंडीशन है बच्चा, क्या कि वर्ब हम लोग दो वर्ब सीखे थे, है ना, हम लोगों ने दो वर्ब सीखा था, और दो में पहले क्या सीखा था कि पहले मम्मी आएगी
फिर पापा आएंगे। समझ लो मेरी बात को, मैंने क्या बोला, पहले मम्मी आएगी फिर हमारे पप्पा जी आएंगे। सो पहले पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब मीन्स मम्मी आएगी, माँ आएंगी, उसके बाद आएंगे पप्पा, यानी कि मेन वर्ब। अब समझ गए, अब समझ गए। यानी कि हमारा एक सेंटेंस कैसे बन जाएगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को लिख लेंगे, उसके बाद वर्ब को लिखना है और ऑब्जेक्ट को लिखना है। और ये सिर्फ मैं अभी के लिए नहीं बता रहा, ये सिर्फ मैं अभी के लिए नहीं बता रहा है। आप अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में जितनी भी इंग्लिश सीखोगे, जितना भी बड़ा आदमी बन जाओगे कल को इंग्लिश सीख के, इसकी ही जरूरत होगी। और सिर्फ यही है जो मैटर करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है इंग्लिश में। ठीक है बच्चा, चलो मैंने क्या बोला, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, पर वर्ब में मम्मी भी होती है पापा भी होते हैं, माँ पापा दोनों होते हैं। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, माँ वाले साइड पे आते हैं, फिर पापा के पास जाते हैं। वही करते हैं ना, जब याद ना आए तो याद रखना, सामान खरीदने हो किसके पास जाओगे बच्चे, पहले पहले मम्मी के पास जाते हो, माँ के पास जाते हो, फिर पापा के पास जाते हो। यानी कि माँ पहले आएगी फिर पापा आएंगे। ठीक है, घुमा फिरा के देखो, घुमा फिरा के देखो। सो हमारा सेंटेंस कैसे बन जाएगा, पहले हम लोग सब्जेक्ट उसको कर लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं, फिर मेन वर्ब को लिख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं। बस ये लाइन से जिंदगी का सारा इंग्लिश का सेंटेंस बन जाएगा, बस इसको ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने और एक चीज बताया था, ऐसा भी पॉसिबल है कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, डायरेक्टली मेन वर्ब आ जाए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि उस सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, पर उस कंडीशन पे जो माँ होती है वो पप्पा वाला काम करती है, वो डिसीजंस कैसा लेती है, पप्पा के तरह डिसीजंस लेती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलो इसको अब सुनो मेरा बात ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बिना, मेन वर्ब के बिना काम ही नहीं होता है। मींस कभी कोई सेंटेंस बनाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज होता है वो क्या होता है, वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे वर्ब्स आ गए, क्या, पढ़ रहे हैं, ये हो गया मेन वर्ब, क्योंकि इससे डायरेक्टली पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब्स की भी जरूरत पड़ेगी। सो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अब याद कैसे करोगे, जैसे मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। जो हम लोग टू बी वर्ब्स में सीखे थे, याद है, हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट बनाया था, टू बी वर्ब्स में क्या क्या सीखे थे, इज, एम और आर सीखे थे ना हम लोग। सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या क्या हो जाएगा, देख लो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, पहले एम फिर इज फिर आर, पहले एम फिर इज फिर आर। अब कंडीशन ये है, अब कंडीशन ये है कि 3 तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब कंडीशन ये है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 तो हो गया, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ इज लगेगा और किसके साथ आप लगेगा। सो बच्चा एक बात सुनना, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है आई मीन्स होता है मैं, ये जो आई है ये किसी का नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है, ये सबसे अलग चीज फॉलो करता है, इसको जो मन करता है वो फॉलो करता है, ये सबसे अलग तरीका अपना फॉलो करता है। क्योंकि एक जो आई होता है मीन्स मैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हूं, क्या हूं मैं, आई एम स्पेशल फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हूं। इसी तरह आप भी क्या बोलोगे कि आई मीन्स आप अपने लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तो इसीलिए क्या करता है, आई अपने लिए अलग सा हेल्पिंग वर्ब लेता है। समझ लो, आई जो है अपने लिए अलग सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, वो क्या लेता है, एम को ले लेता है। आई अपने साथ अलग से हेल्पिंग वर्ब को लेता है, वो किसको लेता है, एम को ले लेता है। अब हमारे पास क्या क्या बचा, इज बचा और आर बचा। क्या बचा बच्चा, इज बचा और आर बचा। अब सुनो बात, अब सुनो बात, मैंने क्या बोला था, एक थर्ड पार्टी वाला बात मैंने बोला था, है ना, हम लोगों ने एक बात बोला था जब पढ़ा था पर्सन वगैरह कि थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है, मेरे और आपके अलावे जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं। मेरे और आपके अलावे जो होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थर्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हमने क्या मैंने बता रहा था कि जितने भी ये जो थर्ड पार्टी वाले चीज होते हैं ना, ये जो थर्ड पार्टी वाले चीज होते हैं, थर्ड पार्टी यानी कि क्या, मेरे और आपके अलावे। सो कौन बचा, मेरे और आपके अलावे कौन कौन बचा, एक बच गया वह, ही,
दूसरा हो गया लड़की कोई अगर होगी तो शी, या फिर इसके अलावा मैंने क्या बताया था, अगर वो निर्जीव है या फिर कीट पतंग है सो इट। और अगर आप ये सबको ही और शी ना बोल के कुछ नाम बोलो सो क्या बच जाता है, कोई नाम। सुन लो मेरा बात, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। और इज किसके साथ लगेगा, जो तीसरा पार्टी हो, थर्ड पार्टी वाला बात होगा। पर सुन लो एक बात ध्यान से, ये सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहा हूं, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए नहीं, जितने भी आप इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेट करोगे सारे में सेम कंडीशन लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, बाकी सारा कुछ क्या हो जाएगा, सारा कुछ सेम रह जाएगा। ठीक है, चलो सुनो, मैंने क्या बताया, तीसरा पार्टी पर वो अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एलोन मीन्स अकेले होना चाहिए। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ये जो इज किसके साथ लग जाएगा, तीसरा पार्टी मीन्स थर्ड पार्टी जिसके बारे हम लोग बात करें, पर वो अकेले होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए, राइट। सो क्या हो गया, ही मीन्स वह अकेला है, शी मीन्स वह अकेला है, इट मीन्स यह अकेला है, नेम मीन्स कोई नाम, कोई अकेला नाम, कोई एक नाम, खत्म। और उसके बाद जो जो बचा, ये आर में सुन लेना, आर में जितना भी एक से ज्यादा का बात हो, आर में मैंने क्या बोला, एक से ज्यादा का बात हो। सो एक से ज्यादा में सबसे पहले क्या आता है, एक से ज्यादा में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है वी, फिर आता है दे, ठीक है, और फिर आता है एक वर्ड है जिसको लेके थोड़ा सा आपको डाउट होगा, यू, कि यू तो अकेले भी होता है, पर यू अकेले होता है पर क्या वो थर्ड पार्टी में आता है, नहीं आता। और इज किसके साथ लगेगा, जो सिर्फ थर्ड पार्टी की बात करेगा, तीसरे इंसान के बारे में बात करेगा, थर्ड पार्टी के जिसके बारे हम लोग बात करें। सो घुमा फिरा के बचा क्या, घुमा फिरा के हमारे पास क्या बचा, इसके अलावे सबसे पहली बात, आई किसी का बाप का नहीं होता है तो उसके साथ क्या लगता है, एम लगता है, वो अपना लेके चलता है साथ में, स्टेफनी। और इज किसके साथ लगता है, जो थर्ड पार्टी वाला बात करें, थर्ड पार्टी का हम लोग बात करें तो इज लग जाता है, मीन्स जिसमें ही आता है, शी आता है, नेम आता है। इट को अगर हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी वाला बात हो गया। उसके बाद थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी बोला पर अकेले होना चाहिए, ये अकेले होना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे आर में आ जाएंगे, आर में क्या क्या बच जाएगा, जो एक से ज्यादा का बात करे। और देखो लिखा हुआ है क्या क्या, वी हो गया एक से ज्यादा, दे हो गया एक से ज्यादा, और यू भी हो गया। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, पर क्योंकि इसका मतलब तुम लोग भी होता है सो इसीलिए हम लोग इसको एक से ज्यादा मान के चलते हैं। सो क्या बन गया, वी, दे और यू, या फिर अगर कहीं एक से ज्यादा इंसान हो सो क्या लग जाएगा, मेरा आर लग जाएगा। बस कभी भी सेंटेंस बनाने सीखो तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि उसका हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कभी भी सेंटेंस बनाने सीखो तो एक चीज पहले ध्यान रखना कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। सो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, ये सारी चीजों को हो गया। एक बार आप जल्दी से देख लो हेल्पिंग वर्ब को, क्या लग गया, आई के साथ एम, इज के साथ ही, तीसरा पार्टी। ये रटना मत, बार बार बताओ, इसको याद नहीं रखना। इज किसके साथ लगेगा, जो तीसरा पार्टी का बात करे, और बाकी जो बचे, जितना सारा बचे सबके साथ आर, खत्म। अब सुन लो, ये तो हेल्पिंग वर्ब का बात हो गया। अब मेन वर्ब देखो, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज कभी होगा नहीं, सब्जेक्ट कभी चेंज होगा नहीं, सब्जेक्ट जो रहे वही रह जाएगा, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। सो ध्यान रखना होता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स पे, वर्ब से। अब सुनना मेरा बात, अब मेरा बात सुनना, जब भी कभी कंटिन्यूअस का बात होगा, सुनो ध्यान से, जब भी बात कंटिन्यू कोई काम होने का होगा, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, चाहे जिंदगी में कितना भी कुछ भी सेंटेंस बना लो, अगर उस सेंटेंस में सुन लो, ये बात जिंदगी भर काम आएगा। जिनको आता है इंग्लिश वो भी सुन लो, जिनको नहीं आता उनके लिए तो है ही, है ना। जब भी कोई सेंटेंस में कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू होने का बात होगा, कोई काम चल रहा हो, कोई काम जारी होने का बात होगा, सो उस कंडीशन में हमेशा हमेशा और हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी वर्ब के साथ जो आईएनजी वाला फॉर्म लगता है वो हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला, कभी भी जिंदगी में कोई काम कंटिन्यू होने का बात होगा, आज सुन लेना ध्यान से, कभी भी कोई काम कंटिन्यू होने का बात हो, भले वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, और किसी भी तरह का सेंटेंस आपने लिखा हो, ठीक है। जैसे मैंने एक उड़ता हुआ चिड़िया देखा, वो सब कुछ भी, अगर वो काम
चल रहा है, सो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट लगता है वर्ब का, और वो क्या लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि जिसमें हम लोग सिर्फ आईएनजी लगा देते हैं, बस खत्म हो गया, इतना था। अब खत्म हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे, अपना तरीका से हम लोग बनाएंगे बच्चा, बस ध्यान रखना। देखो मैंने क्या बोला था, सुनना मेरा बात, आराम से बन जाएगा। मैंने एक बात बोला था कि सेंटेंस अगर नॉर्मल सा हो तो किस किस चीज से मिलके बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई स्ट्रक्चर मैंने लिखा नहीं है और गारंटी देता हूं कभी जिंदगी में लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। क्या मैंने लिखा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। पर एक ध्यान रहे, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है या फिर जिसके बारे बात होता है। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब्स आता है, और वर्ब्स में मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने बताया था पहले माँ आएंगी फिर पप्पा आएंगे। सो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आएगा, इसका मतलब सो वी के साथ क्या लगता है, चलो इसको नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होता है। बता अब सुनो, वी के साथ क्या लगता है, क्या वी अकेले का बात होता है, नहीं, एक से ज्यादा का बात होता है, और एक से ज्यादा के साथ क्या लगता है, आर लगता है, खत्म। सो क्या हो जाएगा, वी आर। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब का बात आया। मेन वर्ब में हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई काम कंटिन्यू का बात होगा, कोई भी काम कंटिन्यू का बात होगा, मेन वर्ब सिर्फ एक ही लगेगा, वो क्या लगेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि आईएनजी। वर्ब का इंग्लिश लिख दो प्लस आईएनजी लिख दो, खत्म। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। पढ़ना का इंग्लिश रीड, और इसमें आईएनजी लगा दो, रीडिंग। अब एक बात बताओ बच्चा, क्या हमने कहीं पे स्ट्रक्चर लिखा, क्या ऐसा कहीं कुछ चीज मैंने लिखा जो आपको याद करना पड़ा, जल्दी से बताओ, क्या ऐसा कुछ भी लिखा, नहीं, आपको याद नहीं करने हैं। चलो एक और एग्जांपल लिख के देते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको सारा कुछ मिटा देता हूं, फिर भी आप कैसे याद करोगे, आप सिर्फ देख लो कैसे याद करोगे। आप देखो, बस एक चीज ध्यान रखना, सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, खत्म। सेकेंड सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड सेंटेंस, राम बाजार, क्योंकि अभी राम भगवान का मूर्ति वगैरह बन रहा है ना, तो बाजार जाएंगे ना, तो राम बाजार जा रहा है। सुनो अब कैसा बनेगा, ये देखो कैसे बनेगा, आराम से देखना, बहुत इजी सा है, कैसे बनेगा सिर्फ आराम से बैठ के आप देखते रहो। मैंने क्या बोला, राम बाजार जा रहा है, नॉर्मल सा सेंटेंस है। कैसे बनेगा, सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या होगा, जो लिखा है, जिसके बारे में बात हुआ है, किसके बारे में बात हुआ है, राम के बारे। सो लिख लेते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, राम, खत्म, राम सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब्स आता है, वर्ब्स में पहले माँ आती है, हेल्पिंग वर्ब। सो राम अकेला है कि ज्यादा है, अकेला है, और अकेले के साथ मैंने क्या बताया था, आई और एस इज लगता है, आई और एस इज लगता है, सो राम इज, हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया। आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब पे मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने बोला था अगर कोई काम कंटिन्यू है, अगर कोई काम चलने का बात हो, जारी रहने का बात हो, कंटिन्यू का बात हो, क्या लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड वर्ब जो है उसका इंग्लिश लिख दो और उसमें आईएनजी लगा दो, बात खत्म। सो क्या लिख देंगे, जाना का इंग्लिश गो, और आईएनजी लगाना था, गोइंग कर दिए, गो आईएनजी लगाना था, गोइंग कर दिए। सब्जेक्ट हो गया, दोनों वर्ब्स हो गया। अब ऑब्जेक्ट का बारी आया, कहां जाना है, बाजार जाना है, कहां जाना है, बाजार जाना है। पर एक और बात आज ध्यान रखना, आज और एक बात ध्यान रखना, कभी भी सुन लो मेरी बात, कभी भी जगह अगर चेंज करने के बात आए, जैसे अब यहां पे हो वहां जा रहे हो, जगह कभी भी चेंज हो, आप मार्केट जा रहे हो, ऐसा नहीं आप जाओगे पहले घर से, तो जब भी जगह चेंज करने का बात आए तो उस जगह से पहले हम लोग लगा देते हैं टू, खत्म। जब भी जगह चेंज करने की बात हो तो उस जगह से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं बच्चा, टू लगा देते हैं, खत्म हो गया हमारा सेंटेंस। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, इसमें से कोई डाउट है, एक चलो ये हो गया, ये हो गया, कोई डाउट है यहां तक में से नहीं है। अब आते हैं, अब एक और एक बात सुनते हैं, इसको मिटा के ध्यान देना। अब इसके बाद और एक बात हम लोग सुनते हैं, क्या वो ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, सुन लो। ये हो गया। अब सेंटेंस कितना कितना तरह का हो सकता है वो देखना। एक हम लोग बोले क्या, राम बाजार जा रहा है। एक और भी हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव में, राम बाजार नहीं जा रहा है। तीसरा, जब किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्या राम बाजार जा रहा है। चौथा, राम बाजार क्यों जा रहा है, काहे के लिए जा रहा है, क्या करने जा रहा है। चलो लिखते हैं सेंटेंस।
पहला मैंने क्या लिखा था पहला, उसी को आगे बढ़ाते हैं, देखना राम बाजार जा रहा है। एक ही तरीके को हम लोग 4 तरीके से कैसे बनाएंगे। मैंने क्या बोला था, सेंटेंस क्या क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसको आप नॉर्मल सेंटेंस बोलो, एफर्मेटिव बोलो, आप इसको नॉर्मल सेंटेंस बोलो, एफर्मेटिव बोलो, कुछ भी बोलो, साधारण वाक्य जो बोलना है बोलो, पॉजिटिव हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव, जिसमें नहीं का कॉन्सेप्ट आए, जिसमें नेगेटिव क्या हो जाता है, जिसमें नहीं का कॉन्सेप्ट आता है वो क्या होता है, नेगेटिव। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, मींस क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वाला, बस इतना सारा चीज होता है। तीसरा मैंने क्या बताया, वो क्वेश्चन वाला होता है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और क्वेश्चन वाला हो गया। चलो बताते हैं, राम बाजार जा रहा है, इसका मैंने क्या बताया था, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, ये हो गया। अब इसको नेगेटिव करते हैं, क्या करेंगे, राम बाजार नहीं जा रहा है। इसमें सुनना, अब एक और बात सुनना, अभी आ गया राम बाजार नहीं जा रहा है, तीसरा हमारे पास आएगा राम बाजार क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, बला बला बला, बहुत सारा सेंटेंस आएंगे। राम बाजार क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से एक और बात सुनना मेरा। नेगेटिव में हम लोग को क्या करना होता है, पहले ये नहीं को हटा दो, पहले ये नहीं को हटा दो, तो हमारे पास क्या बनता है, राम इज जा रहा है, गोइंग टू स्कूल, नहीं जा रहा है, सो राम इज गोइंग टू स्कूल। अब एक लाइन सुनो, फिर से एक लाइन सुनो। पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, या फिर वर्ब्स को ग्रुप में ले लो, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होता है, आज हम लोग नेगेटिव किया फिर इंट्रोगेटिव करेंगे, तो सुनना ध्यान से। सेंटेंस में कभी भी छेड़खानी करने की बात हो, अभी तक आपने सुना होगा कि छेड़खानी करना बहुत बुरा बात है, अभी तक आपने क्या सीखा होगा, क्या सुना होगा कि छेड़खानी करना बहुत बुरा बात है। हाँ बुरा है, पर आज हम लोग सीखेंगे कि छेड़खानी करना अच्छा होता है, पर कैसे, पॉजिटिव एटीट्यूड से, सही तरीके से। देखो कभी भी सेंटेंस में छेड़खानी करना हो ना, वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कैसा भी हो, उसमें कभी भी सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ते। हम लोग डिस्टर्ब किसको करते हैं, सेंटेंस अगर कोई और तरीका का होगा, कोई और तरीके का होगा, तो हम लोग डिस्टर्ब करेंगे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को, सिर्फ और सिर्फ मां को बोलेंगे, क्योंकि मां क्या होती है, सर्वशक्तिमान होती है। मां के पास वो पावर होता है जो दुनिया के किसी नेता के पास नहीं होता है, किसी भी बॉडी बिल्डर के पास नहीं होता है। वो पावर होता है किसके पास मेरे बच्चे, मां के पास, ठीक है। सो क्या कर लेंगे, मैंने क्या बोला कि नेगेटिव में क्या करना होगा, मैंने नेगेटिव चाहो इंट्रोगेटिव चाहो, डिस्टर्ब किसको करना है, सिर्फ मां को करना है। कुछ काम बताना है, कौन करेगी, हमारी मां करेगी, ठीक है। चलो सो कभी भी नेगेटिव का बात आए, ध्यान रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा देना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है। सो यहां पर लगा दिए, खत्म हो गया। एक और तरीका सीखना, एक और तरीका सीखना, जब भी नेगेटिव का बात होगा, सुन लो मेरी बात, जब भी बात नेगेटिव का होगा, सो गिन के जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, जो सकारात्मक वाक्य होगा, जो नॉर्मल सेंटेंस होगा, जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सारा सेम है, उसमें गिन के 1, 2 और तीसरे नंबर पे आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। सुन लो मेरी बात, मैंने क्या बोला, गिन के पॉजिटिव सेंटेंस के तीसरे नंबर पे नॉट लगा दोगे, दैट्स ऑल। मैंने क्या बोला, देखो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर नॉट लगा दिया, बस 2 तरीके मैंने बताया। एक तरीका क्या बोला, गिन के तीसरे नंबर पे नोट लगा देना। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, जिंदगी में जितना भी इंग्लिश करोगे आप देख लो, जो इंग्लिश बहुत ज्यादा जानते हैं वो भी जाके अपने कॉपी में चाहे कभी आप देख लो, यही कंडीशन होता है, ठीक है। और आपका बताने का तरीका कुछ और होता है, हमारा तरीका कुछ और होता है। सेकंड तरीका मैंने बताया कि हम लोग छेड़खानी करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, किसको करते हैं, कोई काम करने बोलते हैं, किसको करते हैं, मां करती है। सो क्या बोला मैंने, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद लेके नॉट को शिफ्ट कर दो, नॉट को लगा दो, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। ये हो गया नेगेटिव। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में, अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव 2 तरह का बनेगा, देखो, क्या राम बाजार जा रहा है, अगला राम बाजार
क्यों जा रहा है। देखो अब ये दोनों बना लेते हैं, फिर क्लास को हम लोग आज खत्म करेंगे। सुनना, मैंने क्या बोला, क्या राम बाजार जा रहा है। ये देखो दोनों में क्वेश्चन वाला सेंटेंस दिखा, पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना बच्चा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना। देखो पहले लिखा हुआ है क्या राम बाजार जा रहा है। पहले तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम लोग अभी धीरे धीरे सीनियर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सो क्या राम बाजार जा रहा है। तो इसका जो आंसर आपको देना है, मैंने पूछा क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, सो आप क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। इसके अलावा भी कुछ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। क्या राम बाजार जा रहा है, वो क्या बोलेगा, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। मींस कि क्वेश्चन में या तो यस वाला हो गया पहले, या फिर नो वाला हो गया। ये पहला टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप देखना, दूसरा सेंटेंस में लिखा है राम बाजार क्यों जा रहा है। क्या यहाँ पर आप यस नो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसमें आप कोई कारण बताओगे, अच्छा से रिप्लाई दोगे। सो एक हमारा क्या तरीका हो गया, एक हमारा क्या हो गया, यस नो वाला हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोई आप कारण बताओगे, और कारण को इंग्लिश में रीजन बोलते हैं, रीजन वाला हो गया रीजन। मैंने पहले ही बोला था हमारा किसी से मैच करेगा नहीं, तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, कुछ याद करना है नहीं आपको, ठीक है। सो वो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये रीजन वाला हो जाएगा। और उसी को आपको कहीं और जाओ, वहां पर WH टाइप बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं बच्चे, WH टाइप बोलते हैं, बस ये WH टाइप बोलते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं वो देखना, इसको कैसे बनाते हैं। यहां पे भी सेम कंडीशन है, क्या राम बाजार जा रहा है, पर ये सुनो वाला सवाल है। इसको ये क्या को हटा दो, इसमें ये क्या को हटा दो, राम बाजार जा रहा है, क्या कर लेंगे, राम इज गोइंग टू मार्केट। मैंने क्या बोला, राम इज गोइंग टू मार्केट। देखो एक पॉजिटिव सेंटेंस से कैसे इंट्रोगेटिव बनता है वो देख लेना। एक पॉजिटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव कैसे बनता है बेटा, वो देख लो, कितना इजी से बनता है। ये हमारा हेल्पिंग, और क्या मैंने बोला कि क्या राम बाजार जा रहा है, ये क्या हो गया, यस नो वाला सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन वाला। जब भी क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन यस नो वाला होगा, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला होगा ना, उसमें कुछ करना ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सुनो मेरी बात, ये जिंदगी भर काम आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको सब्जेक्ट के आगे लाकर शिफ्ट कर देते हैं, बन जाता है हमारा यस नो वाला सेंटेंस। समझो, आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे लगे हुए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस इज आराम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हमें याद ही नहीं करना, जैसे मैंने बोला याद करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। चलो, सो मैंने क्या बोला, जो यस नो वाला इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको वहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे लाके रख दो, दैट्स ऑल। मैंने क्या बोला, छेड़खानी किसके साथ करना है, डिस्टर्ब किसको करना है, आगे पीछे किसको करना है, माँ को करना है। सिर्फ कुछ काम बताना है, किसको करना है, माँ को बोलना है। क्यों, क्योंकि माँ सर्वशक्तिमान है, माँ कुछ भी कर सकती है। गेटिंग इट। चलो, सो मैंने क्या बोला, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे ला के रख दो। अब यहां ला दिया मतलब यहां से हटा दो, खत्म। बच्चा बन गया मेरा, और क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क डाल दो। हाँ, बन गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, बन गया मेरा यस नो। क्या ऐसा आज तक आपने कभी पढ़ा था, अगर हाँ तो मुझे जरूर बता देना बच्चा। इज राम गोइंग टू मार्केट, खत्म हो गया, खत्म हो गया। कुछ याद नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा लंबा होगा क्लास, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो प्लीज, ठीक है। और लास्ट वाले, राम बाजार क्यों जा रहा है। लास्ट वाला सेंटेंस क्या है मेरा, राम बाजार क्यों जा रहा है। चलो ऊपर वाले को थोड़ा सा अच्छा चलो इसी ऊपर वाले को मिटाते हैं, फिर कर देते हैं, ठीक है। सो क्या मैंने बोला, यस राम बाजार यहां पे कर देते हैं, ठीक है, यहां पे कर देते हैं राम बाजार, क्योंकि यहां पे दिखेगा नहीं ना। सो क्या करेंगे, राम बाजार क्यों जा रहा है। अब ये भी कैसे बनेगा, देखो राम बाजार क्यों जा रहा है, क्या ये यस नो वाला क्वेश्चन है, नहीं है। ये क्वेश्चन वाला वो क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ रीजन बताना होगा, वो क्यों जा रहा है, सिगरेट लाने जा रहा है, बीड़ी लाने जा रहा है, या फिर सामान लाने जा रहा है, आलू लाने जा रहा है, क्या लाने जा रहा है, वो आपको बताना होगा, कोई कारण बताना होगा, जिसमें समझ लो वो WH वाला। अब एक बात समझो, इसमें भी इसको हटा लेते हैं क्वेश्चन को, राम बाजार जा रहा है, क्या बोल जाएगा, राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट।
राम इज गोइंग टू मार्केट। एक बात बेटा हमेशा आप ध्यान रखना ना कि जब भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा, जब भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा, उसमें क्या करना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसको वहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे ला देना होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में जो आप सेंटेंस लिखोगे और इंट्रोगेटिव आप उसी को अगर इंट्रोगेटिव करोगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको वहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे ला दो। सो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब होता है, यहां से इसको हटा के यहां पर ला देंगे। क्या कह रहे, क्या क्या मैंने, इज राम गोइंग टू मार्केट। और इसके बाद अभी हमें देखना है यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह का है, WH वाला है, कोई कारण वाला है। सो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। और जब भी कोई WH वर्ड को लिखना है, जब भी कोई WH वर्ड को लिखना है वो हमेशा सेंटेंस के सबसे पहले लगता है। वो क्या बोलता है, पहले हम इंजन बनेंगे फिर मेरे पीछे पीछे आप लोग आओ। सो क्या करता है, हमेशा सेंटेंस के सबसे पहले लगता है। सो क्यों का इंग्लिश क्या बन जाता है बेटा, क्यों का इंग्लिश बनता है वाई। वाई अब खत्म हो गया। सो व्हाई इज राम, इसको हटा दो, गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या आपको कुछ याद करना पड़ा, सच्ची बताना, क्या कुछ याद करना पड़ा, नहीं पड़ेगा और कभी पड़ेगा भी नहीं, हटा दो। अब मैं रिपीट करता हूं, अब एक ध्यान से एक चीज देखो, यहां आपने जो लिखा यहां मैच किया, वही सब था, तो फिर क्यों रटने जाने को है, तो फिर रटना क्यों है, जैसे आपको अब बताया जाएगा, आप जहां भी पढ़ोगे क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव में नोट करा जाएगा, इंट्रोगेटिव में WH करा जाएगा। नहीं, याद करना नहीं है बच्चा, इसको हटाओ, इससे कोई मतलब ही नहीं है, हटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर देता हूं, 2 मिनट में फिर खत्म कर देंगे। एक बार रिपीट करता हूं फिर खत्म कर देंगे। मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस जो काम चल रहा होता है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, इस तरह का चीज। और अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का बात करेंगे कल, पास्ट कंटिन्यूअस, खत्म। हाँ, सो क्या बोला था मैंने, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। क्या क्या लगा, अगर प्रेजेंट वाला कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। और क्या बोला था, 3 चीज से मिलके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस 3 चीज से मिलके बनता है, सब्जेक्ट फिर माँ बाप फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर माँ बाप फिर बच्चा, शादी फिर माँ बाप फिर बच्चा। ठीक है, सो करना क्या था, करना क्या था, अगर वर्ब होए तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, अगर वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। ठीक है, सो यहां पर मैंने क्या बताया था, 3 हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज एम आर। और मेन वर्ब के लिए क्या बोला था कि जिंदगी में जितना भी कंटिन्यूअस वाला बात हो, कंटिन्यू कोई काम जारी रहने वाला बात हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ब में ING लगा दो, बात खत्म। और उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, वर्ब फॉर बोलते हैं। हटाओ, इज एम आर 3 तो था हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, एम किसी का बाप का नहीं सुनता, आई के साथ लगा दिए। इज मैंने क्या बोला, तो थर्ड पार्टी और अकेला हो, थर्ड पार्टी हो और अकेला हो, खत्म। आर, हाँ। और नेगेटिव में मैंने क्या बोला था, नेगेटिव में कभी भी डिस्टर्ब करना है, कहां आगे पीछे किसको करना है, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बोला था, अगर वो यस नो वाला है, सो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो, दैट्स ऑल। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो, यस नो बन गया। और इसी को WH वाला करना है, रीजन वाला करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो, और जो WH वाला जो वर्ड हो, क्या क्यों कैसे कब, उसको सेंटेंस के सबसे पहले लाके डाल दो, खत्म हो गया। बस इतना था, इतना ही है। और इसी तरीके से जिंदगी का जितना इंग्लिश होता है वो बनता है। ठीक है, बस ये हो गया। और अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सो प्लीज आप उस क्वेश्चंस को कर लेना। और कुछ भी आपको इससे दिक्कत होगा, कुछ भी डाउट होगा, वो आप मुझे पूछ लो इस नंबर पे, या तो कॉल करो या तो मैसेज करो, जैसा भी करना है आपको करो। और वीडियो कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, सो प्लीज आप कमेंट कर दो। और अगर अच्छा लगा सो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगता है कुछ अलग करने में, कुछ अलग सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दें, ताकि और 2-4 लोग सीखे, सो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज कर दो। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।